मीटिंग ली गई है 250 जाट नेताओं की अमित शाह द्वारा, उसका क्या कुछ असर देखने मिलेगा? देखिए, उसका असर होना था तो पहले होना था। अगर ये नेताओं को छोड़कर के आम किसानों की मीटिंग लेते थे, जब किसान ले लेते, अगर आम किसान की मीटिंग, जब किसान धरने पर बैठा रहा 13 महीने, इतने 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तब इन्होंने मीटिंग क्यों नहीं ली? आज पूछ रहे हैं, उन जाट नेताओं से भी किसान पूछ रहे हैं कि किसान का दर्द आपने कहा नहीं कहा। अमित शाह जी को ये पूछ रहे हैं लोग कि आपने उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला था, नहीं पता चला था? आज तक किसी बड़े नेता ने शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं की। दुर्भाग्य की बात है, किसान के नाम पर राजनीति करते हैं और किसान को ठगने का काम किया। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है थरा बेबाक न्यूज़ 24 पे। मैं अक्षय मलिक। तो भाई जुगर सामने बेरा है, कल जयंत चौधरी जी मुजफ्फरनगर में थे, सारी विधानसभा का दौरा करया, कार्यकर्ताओं से बात करी और एक अलग उत्साह देखने मिला। जब आमान लग रहे थे बुढ़ाना तय मुजफ्फरनगर, तो रास्ते में चरथावल विधानसभा के कई गांव हैं जड़े आपने दिखा था कि कितना स्वागत जयंत चौधरी का करया था, और रोड पर फूल वर्षण लाग रहे थे, ढोल बाजन लाग रहे थे। उसके साथ साथ जो गृह मंत्री हैं अपने देश के अमित शाह जी, उनने 250 जाट नेता की मीटिंग दिल्ली में ली है, उसका भी क्या कुछ असर रहेगा, इन सारी बातों ने। लेकिन अभी फिलहाल मेरी गलिया चरथावल विधानसभा है, जो कैंडिडेट हैं गठबंधन के, पंकज मलिक जी वह मौजूद हैं। राम राम पंकज जी। राम राम जी। मलिक साहब, सबसे पहले तो अगर आप बात करा, जो कल मीटिंग ली गई है 250 जाट नेताओं की अमित शाह द्वारा, उसका क्या कुछ असर देखने मिलेगा? देखिए, उसका असर होना था तो पहले होना था। अगर ये नेताओं को छोड़कर के आम किसानों की मीटिंग लेते थे, जब किसान ले लेते, अगर आम किसान की मीटिंग, जब किसान धरने पर बैठा रहा 13 महीने, इतने 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तब इन्होंने मीटिंग क्यों नहीं ली? आज पूछ रहे हैं, उन जाट नेताओं से भी किसान पूछ रहे हैं कि किसान का दर्द आपने कहा नहीं कहा। अमित शाह जी को ये पूछ रहे हैं लोग कि आपने उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला था, नहीं पता चला था? आज तक किसी बड़े नेता ने शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं की। दुर्भाग्य की बात है, किसान के नाम पर राजनीति करते हैं और किसान को ठगने का काम किया जी। तो जनता जवाब चाहती है उनसे। तो मलिक साहब, जुगरे हम देखने लग रहे हैं लगातार क्षेत्र में, हाँ, एक तरफ तो आपके नेता हैं, आवे हैं तो लोग स्वागत खातर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र में भी सरकार, केंद्र के मंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री साहब ने भी लोग गए घर घर जाकर वोट मांगनी पड़ रही है। क्या कारण मान रहे हो उसका? ये भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियाँ, नौजवान विरोधी नीतियाँ। जब जयंत चौधरी जी हाथरस की बेटी के लिए, दलित समाज की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाथरस पहुंचे, जब उन्होंने जिस तरह से लाठीचार्ज किया जी, तो सब देखा है जनता ने देखा है कि धरने बैठे किसानों को आतंकवादी बताया। सब देखा, ये किसानों का दर्द झलक रहा है कि आज मौका है। किसान, नौजवान, महिला सब एहसास करा रहे कि लोकतंत्र में वोट की ताकत और हम लोगों के जनता के दम पे ही सरकार बनती है। कोई आंख दिखाएगा, लाठी चला करके न्याय मांगने वालों को भगाएगा, तो उसका जवाब जनता देगी, इसी तरह से देगी विरोध करके जी। नौजवानों की बात आपने करी जी, आपके यहाँ तो बात होने लग रही है नौकरियों की, और आपका पड़ोसी राज्य बिहार, जहाँ परसों की घटना है, जो रोजगार मांगने गए हुए थे युवक, प्रदर्शन कर रहे थे अपना, उनके ऊपर गोलियां दागी गई हैं, वहाँ भी बीजेपी सत्तारूढ़ है। मतलब ये दोहरा चेहरा क्यों अपनाया है? ये झूठ बोल करके राज करते हैं। इन्होंने पहले हिंदू और मुसलमान का जहर खोल करके यहाँ सत्ता में ही आए, सत्तासीन हुए। ये बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने जिस तरह से नौजवानों के साथ व्यवहार किया, जो लोग भर्ती के लिए गए हुए थे उन्हें लाठीचार्ज करके भगाया गया। बहुत सारी हमारी शिक्षिकाएं गई, उनको, एक गर्भवती महिला को लाठी से मारा गया धरना प्रदर्शन करते हुए। इन्होंने तो लोकतंत्र में अपना, ये मान लो कि लोकतंत्र को मजाक बना दिया। लोकतंत्र में अधिकार है हर व्यक्ति का कि सरकार से अपना अधिकार की बात कर सकता है, अधिकार मांग सकता है, विरोध कर सकता है। ये तो विपक्ष को धाराशाही करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष में आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मजबूती से लगे रहे, किसान की, नौजवान की आवाज़ उठाने का काम करते रहे। और ये अभी और बढ़ेगा। आप देखना, जिस दिन वोट पड़ेगी इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में त्योहार मना करके वोट डालने का काम करेंगे जी। तो आपने बात की जी जयंत चौधरी जी की, कल हम देख रहे थे जब चरथावल विधानसभा के अंदर जयंत चौधरी जी आए, एक अलग ही उत्साह लोगों के अंदर था। क्या लग रहा है ये जो दौरा है जयंत चौधरी जी का, और आज अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव प्रचार पे?
देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी को नौजवान, किसान, हर जाति हर वर्ग के लोग अपना नेता मान चुके हैं और इस बार उनके साथ हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा, जो घर में बैठा हुआ आदमी था वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित था जब पता चला कि तावली में आदरणीय जयंत चौधरी जी आए हैं और आज अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। और जो लोग वहाँ थे वो भी अति उत्साहित थे। हर जाति हर धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है और हमारे नेताओं का चरित्र ऐसा रहा है, इन्होंने जो कहा है वो किया है। अगर इन्होंने बिजली बिल माफ करने की बात कही है, किसानों को राहत देने की बात कही, तो करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम गन्ने का भुगतान समय से कराने का काम करेंगे, चाहे अलग से प्रबंध कराना पड़े बजट का, तो करेंगे ये लोग। इन्होंने कहा है हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौजवान को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करेंगे, तो ये करेंगे। क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। पिछली बार लैपटॉप बांटने का काम इन्होंने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी नमक की थैली पर फोटो लगा करके प्रचार करती है और अगर उन्होंने लैपटॉप पे फोटो लगाया था तो उसका इन्होंने बहिष्कार किया था, विरोध किया था। लेकिन लैपटॉप इसलिए दिया गया था जिससे तकनीकी शिक्षा में लोग मजबूत हों, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें नौजवान। तो मलिक साहब, एक बात हो रही है, जैसे गृह मंत्री साहब ने पहला दौरा तो शामली का कराया, अब अगला नंबर आपका है और किसान भवन सिसोली भी जाने की बातचीत चल रही है कि शायद किसान भवन सिसोली भी चले जाओ। पिछले 1.5 साल तक किसानों ने भूली हुई पार्टी का एकदम तक किसान याद क्यों कर आगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें पहले भी आना चाहिए था किसान भवन में। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, वार्ता के लिए आ जाते तो क्या पता समाधान निकल जाता। अन्य किसान संगठनों के पास चले जाते तो समाधान निकल सकता था, इतने लोग शहीद ना होते वहाँ, ठंड में ना वहाँ बैठ करके अपना समय खराब करते। उनको ये नहीं पता, जो लोग वहाँ 700 लोग शहीद हुए हैं और जितनी बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर किसान बैठे रहे, उनका जीवन ही बदल गया। इस समय में इन 13 महीनों में उनका जीवन दूसरे रास्ते पे चला गया। पता नहीं कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो अगर कहीं जाना चाहते हैं, किसानों के बीच में जाना चाहते हैं, क्या किसानों का गया हुआ समय वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। उन्होंने उनके बच्चों को जो शिक्षा मिलनी थी, जो वो एक किसान, एक मध्यम वर्गीय किसान, गरीब किसान मेहनत करके कमाता था, वो कमाई नहीं हो पाई। पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसका जवाब देना चाहिए। और हम तो ये भी पूछते हैं कि किसान का गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हुआ, फसलों के दाम लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल पाए। हर जगह झूठ बोलते हैं। देखिए, इनका एक ही काम है, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं, राम और रहीम की बात करते हैं, राम और रहीम को लड़ा करके वोट हासिल करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। एक दिन भी इन्होंने नौजवान के रोजगार की बात नहीं की। किस तरह से इस देश के गरीब संपन्न होंगे, उनकी गरीबी खत्म होगी, बात नहीं की। इन्होंने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कभी नहीं की। नारा तो दे दिया पर बात कभी नहीं की। इन्होंने हर तरफ से धोखा देने का काम किया है, जुमलेबाजी का काम किया है। इस सरकार से जनता थक चुकी है और जनता आने वाले समय में 10 तारीख में इतिहास लिखने का काम करेगी। जी मलिक साहब, लास्ट में यही है, मैं जैसे लगातार देखने लग रहा हूँ बीजेपी की गतिविधियाँ। एक तरफ तो जाटों को तो अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आप देखो 250 नेता बुलाए गए हैं, जयंत चौधरी जी को खुला न्योता दिया गया है और भी बहुत सारी बात है। जाटे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो करे दे हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ है, आपके मुजफ्फरनगर के ही जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनकी वीडियो वायरल हुई है। वो कहने लग रहे हैं कि हमें हिंदुओं के नेता हैं, मतलब मुसलमानों से कटाक्ष करने लग रहे हैं। इसका ये दोहरा चेहरा करके वो 2013 जो 13 वाला सॉन्ग है वही तो नहीं दोहराना चाहने लग रही। मैंने पहले ही कहा, चूंकि इन्होंने काम नहीं किया, नौजवान इनसे बहुत नाराज है। हर जाति हर वर्ग हर धर्म के लोग बहुत नाराज हैं और नौजवानों ने ही इनकी सरकार का आधार बन करके सरकार इनकी बनवाने का काम किया था। अब वो जवाब मांगता है कि नौकरी क्यों नहीं मिली। हर जाति हर धर्म का आदमी ये समझता और जानता है कि हरियाणा में इन्होंने जातियों का दंगा कराया। मुजफ्फरनगर में इन्होंने हिंदू और मुसलमान की आग लगाई। सब जानते हैं, सब समझ चुके हैं कि जात और धर्म राम को और रहीम को बांटने का ही काम कर सकते हैं, सत्ता में हासिल करने के लिए। दे किसी को कुछ नहीं सकते। इन्होंने देना सीखा ही नहीं है। भाई ये आज इनका राज था, अगर कोई कमी कोई खामी आती तो इन्होंने उसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया। आज क्यों पलायन की बात करते हैं, आज क्यों इस तरह की बात करते हैं। हम तो इनसे जवाब पूछते हैं, भाई सरकार तुम्हारी, तुम्हें जो करना था करते, क्यों नहीं किया तुमने भाई। तब तो तुम लाठी चला रहे थे जब नौजवान वहाँ अपना अधिकारों के लिए लड़ रहा था। जब जयंत चौधरी जी हाथरस गए, आदरणीय अखिलेश यादव ने जरूरतमंद लोगों से मिलने का प्रयास किया, उन्हें रोक दिया गया, लाठियां चलाई गई,
जनता तो जवाब मांग रही है ना इनसे जी। ये इन दो नेताओं से क्यों घबरा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए घबरा रहे हैं कि ये किसान पुत्र हैं, ये किसानों की आवाज़ सुनना चाहते हैं, नौजवान हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये महिलाओं को अपनी माँ और बेटी बहन मानते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा देना चाहते हैं, व्यापारियों को भी अपने ही समाज का हिस्सा मानते हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए इनसे डर रहे हैं और ये सरकार जाएगी, पक्का जाएगी। इनका झूठ इस बार नहीं चल पाएगा। जनता इनको लोकतंत्र में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगी। मलिक साहब, लास्ट यही है, आज अखिलेश यादव जी भी आपके यहाँ आने वाले हैं और जयंत चौधरी जी भी आपके इधर हैं, तो चरथावड़ की जनता की तरफ से क्या आश्वासन देकर कैसे उनको खुश करके भेजोगे कि कितने मतों से आप जो विधानसभा में पहुंच रहे हो? देखिए, जनता ने आश्वस्त कर दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को और आदरणीय जयंत चौधरी जी को। जहां भी वो गए हैं उन्हें जितना प्यार और आशीर्वाद मिला है उससे उन संदेश चला गया है साफ साफ कि जनता इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की और आदरणीय जयंत चौधरी जी की और पूरे गठबंधन की सरकार को बनाने का काम कर रही है। ये जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का को कितनी बुरी तरह से वो हराएगी। हाँ, मन बना चुकी है हराने का, उन्हें भगाने का काम इस बार करेगी। बड़ी लंबी बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, कहीं कहते हैं ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण के बारे में कुछ कहते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान और जाट के बारे में कुछ कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जातियों में क्यों बंधे हुए हैं? ये पूरे किसान का कल्याण क्यों नहीं करते? पूरे नौजवान को रोजगार देने का काम क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हर महिला को, हर बेटी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान सकते? और अगर इतने बुरे लोग थे तो सरकार इनकी थी, कहीं और भेज देते। ये सिर्फ आग फैलाना चाहते हैं और जनता समझ चुकी है और इस बार इन्हें भगाने का काम लोकतांत्रिक तरीके से जनता करेगी। जी, चलो जी, धन्यवाद। तो भाई आपने देखा पंकज मलिक जी मारी गए थे और सीधा सीधा कहा है जो राजनीति 2013 में चाली थी, जो 2017 में चाली थी, वो अब की बार 2022 में नहीं चलने वाली। ईब 10 तारीख ने बेरा पाट जाएगा भाई, कौन कितना पानी में होगा और जनता पे कितना के प्रभाव चल रहा है कि जनता के बीच में है। अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।